अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का, और हम सब पहुँच गए थे बारबेक्यू नेशन। वहाँ पे हम सबको कलेक्ट होना था, और एक स्पेशल चीज़ ये होने वाली थी कि फ्रेंड्स का तो रियूनियन हो ही रहा था, कॉलेज फ्रेंड्स का। साथ में हमारी एक फ्रेंड जो जद्दे चली गई थी, वो भी काफ़ी वक्त के बाद वापस आई थी। तो इस वजह से और ज़्यादा हम सब ने कोशिश करी कि हम सब लोग आपस में मिल लें, मुलाकात वगैरह हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आज वो दिन आ गया था। हम सब लोग पहुंच गए थे बारबेक्यू नेशन। वहाँ पे बुफ़े सर्विस अवेलेबल थी, और सबसे पहले जो हमें खाने के लिए आए वो ये थे पानी वाले गोलगप्पे। लेकिन इनमें एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी, मटर की जगह उन्होंने आलू भर रखे थे, तो ये मुझे कतई पसंद नहीं आए। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रिल सेट कर दी थी ऑन द मिडल ऑफ द टेबल। जो वहाँ की स्पेशलिटी है वो पूरा ग्रिल आई मीन बारबेक्यू बीच में टेबल के सेट करके सारी स्टिक्स वगैरह उसी के ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। उसमें था प्रॉन, चिकन, पाइनएप्पल, सारी चीज़ें बारबेक्यू की हुई थी। और जो चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी वो थे वहाँ के प्रॉन्स, क्योंकि मैंने काफ़ी तारीफ़ें सुनी हुई थी। तो मैंने सबसे पहले वही सर्व किया अपनी प्लेट में। मैंने उसे टेस्ट किया, और लेट मी टेल यू इट वाज एवरेज। बिल्कुल भी मुझे इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा मैं इसको लेके एक्साइटेड थी उतना अच्छा नहीं था। और बल्कि उससे अच्छा ये चिकन था जो फ़ातिमा खा रही है। चिकन काफ़ी अच्छा था जो बारबेक्यू किया हुआ था। तो ये प्रॉन्स वाला शो तो मेरे लिए फ्लॉप गया एकदम। फिर उसके बाद हम सब ने अपनी अपनी ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर करी थी। मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, तो मैं वही अपना पुराना मोहितो ऑर्डर करके बैठ गई। बाकी सब ने लाल, हरी, पीली, नीली, पता नहीं क्या ही क्या तो नाम थे ड्रिंक्स के, मुझे तो वो भी नहीं याद है। उन सब ने अपनी अपनी ड्रिंक्स मंगाई, और हम लोग एक शिफ्ट तो पूरी फिनिश ही कर चुके थे बारबेक्यू की। फिर वो दूसरी शिफ्ट लेके चले आए, और वहाँ पे ये था कि आप जो जो चीज़ें बोलोगे वो ही चीज़ें ला के ग्रिल पे सेट कर देंगे। वहाँ पे बीच में नीचे अंगारे सॉर्ट ऑफ थे, तो उससे वो गर्म भी रह रहा था, सिक रहा था, तो काफ़ी सही लग रहा था। उसके बाद चेरी ऑन द टॉप ये था कि वहाँ पे चाइनीज़ फूड फेस्टिवल चल रहा था, तो उनकी भी डिशेज़ हम ऑर्डर कर रहे थे। और उसमें से सबसे पहले हमने जो मंगाया था वो ये था चिली चिकन। इसका टेस्ट मुझे एवरेज लगा, मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। लेकिन उसके बाद हमने क्रिस्पी फ़िश स्ट्रिप्स ऑर्डर किए थे। वो कुछ इस तरह का दिख रहा था, और ट्रस्ट मी इट वाज सो डिलीशियस कि मैं बता नहीं सकती। अभी तक का सबसे बेस्ट चीज़ थी जो हमने ऑर्डर करी थी। उसके बाद वो ये रोस्टेड लेग पीसेस चिकन के दे के गए थे, ये मुझे सबसे वाहियात लगा। ये मुझे प्रॉन्स से भी ज़्यादा ख़राब लगा, और पूरा का पूरा लेग पीस मेरा वेस्ट गया। मुझे बहुत ख़राब लगा उसके लिए, ये मुझे लेना ही नहीं चाहिए था। हम में से कोई भी उस चिकन लेग को, रोस्टेड चिकन लेग को कम्प्लीटली फ़िनिश नहीं कर पाया था। हम सभी रिग्रेट कर रहे थे कि क्यों लिया। फिर उसके बाद हमने चाइनीज़ फूड फेस्टिवल से ही ये चिली चिकन लेग आई मीन चिकन विंग ऑर्डर किए थे। साथ में स्वीट कॉर्न्स वगैरह भी हमने वहाँ के ऑर्डर किए थे। सीख कबाब भी दे गए थे। वो चिकन के सीख कबाब थे, मुझे उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। स्टार्टर्स में मुझे ज़्यादातर चीज़ें बारबेक्यू वाली ही अच्छी लगी थी एक्सेप्ट प्रॉन्स। बाकी जो चीज़ें अलग से उन्होंने दी थी उसमें से मुझे सिर्फ फ़िश पसंद आई थी। अब उसके बाद बारी आ गई थी लंच की। लंच में बहुत सारी वैरायटी थी। मटन कोरमा था, चिकन कोरमा था, चिकन की एक दो और डिशेस भी थी, चिकन सूप था, और मटन की भी 2-3 तरह की ग्रेवी थी। वेजिटेरियन मेन्यू भी था, और साथ में सलाद में भी बहुत ही ज़्यादा वैराइटीज़ थी। मैं तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या ही ले लूँ, लेकिन मैंने सेफ़ प्ले किया। मैंने सोचा कौन सी ले लेती हूँ। उसके बाद खाने में वेज में दाल मखनी थी, साथ में वेज मिक्स था, और कई तरह की और भी दालें थीं। लेकिन स्टार्टर्स से पेट इतना भर गया था कि फिर हमने लंच स्किप किया और डायरेक्ट जंप किया डिज़र्ट्स पे। तो डिज़र्ट्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन जो चीज़ सबसे पहले मैंने अपनी प्लेट में सर्व करी थी वो ये थे गर्मा गर्म गुलाब जामुन। दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे, क्योंकि ये छोटे छोटे से भी थे, तो और ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैंने कई सारे गुलाब जामुन अपनी कटोरी में सर्व किए। और उसके बाद मैंने जो चीज़ ली थी वो था ये मूंग दाल का हलवा। हलवों में मुझे सबसे ज़्यादा मूंग दाल का और समनक का ही हलवा पसंद है, और इसको तो देख के मैं खुशी हो गई थी। फिर अगर आपको गर्मा गर्म गुलाब जामुन के साथ
इतने सारे आइसक्रीम्स के फ्लेवर्स के ऑप्शन मिल जाएं तो फिर क्या ही कहने। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए था, क्योंकि आइसक्रीम और गुलाब जामुन ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉम्बिनेशन है डेज़र्ट्स में। इसलिए ये सारी चीज़ों को देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और इन सारी चीज़ों को प्लेट में सर्व करके मैं और मेरी फ्रेंड दोनों लोग पहुँच गए थे अपने टेबल पे। तो आप देख सकते हैं प्लेट में ये सारी चीज़ें थी, यही एग्जैक्टली सारी चीज़ें मेरी भी प्लेट में थी, लेकिन मेरी प्लेट इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी जितनी मेरी फ्रेंड की थी। तो मैंने उसकी प्लेट से ये वीडियो शूट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी प्लेट लग रही थी और इतनी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें, और क्या ही चाहिए लाइफ में। मैंने तो भैया फटाफट खाना शुरू कर दिया, लेकिन शाहीन बेचारी इंतज़ार कर रही थी कि कब फ़ातिमा उसकी प्लेट छोड़े और वो खाए, क्योंकि फ़ातिमा का फ़ोटो सेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। खैर उसके बाद अब नंबर आ गया था कुल्फ़ी का। कुल्फ़ी में भी बहुत सारी वैरायटी थी। चॉकलेट फ्लेवर था, पान का फ्लेवर था, पिस्ता था, रबड़ी थी, मैंगो फ्लेवर था। तो ये सारे ऑप्शंस थे कुल्फ़ी के, जिसमें से मैंने अपनी पर्सनल चॉइस बताई थी ये रबड़ी वाली कुल्फ़ी, जिसको खाने के लिए मैं फिर से काफ़ी एक्साइटेड थी। और साथ में दी हुई थी ये फ़िरीनी। बट खाने के लिए अगेन सबको वेट करना पड़ा, क्योंकि फ़ातिमा का फ़ोटो सेशन फिर से शुरू हो गया था। हालांकि फ़ोटोज़ वगैरह तो सभी क्लिक कर रहे थे, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा टांग फ़ातिमा की खींच रही थी, क्योंकि उसे एडजस्ट करने में मुझे बड़ा ही मज़ा आता है और काफ़ी वक्त के बाद वो मेरे हाथ लगी थी, तो मैं ये मौका नहीं छोड़ सकती थी। खैर उसके बाद अब भैया टाइम आ गया था फ़ातिमा के फेक बर्थडे सेलिब्रेशन का। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि ये पॉलिसी सबको पता है कि बारबेक्यू नेशन में अगर आप बताएं कि आपका बर्थडे है तो वो आपको फ्री का केक देते हैं, लेकिन हम लोगों ने उन्हें बता दिया था कि मेरी फ्रेंड जद्दे से वापस आई है, तो उन्होंने हमें उसका वेलकम बैक के पर्पज़ से केक दिया। और केक वगैरह कट करने के बाद हम बारबेक्यू से बाहर आ गए थे। बाहर आके हमें पता चला कि फैज़ान जो हमारा कॉलेज फ्रेंड है वो हम लोग के लिए हिजाब वगैरह लेके आया था। सब ने दो दो हिजाब लिए, माशाल्लाह बहुत प्यारे हिजाब थे। उसका हिजाब का कुछ काम वगैरह है, तो वो जब भी आता है या हम लोग से जब भी थोड़े दिन बाद मिलता है तो वो हमें हिजाब ही गिफ्ट करता है। तो हिजाब देख के तो कौन लड़की नहीं खुश होगी, मैं भी बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद जो हमारी फ्रेंड जद्दे से वापस आई है यानी कि फ़ातिमा, वो भी हम सबके लिए अलग अलग पैकेट्स में गिफ्ट्स वगैरह लेके आई थी। और उसने हमें स्ट्रिक्टली मना किया था कि इन्हें घर जाके सबको खोलना है, कोई यहाँ पे नहीं खोलेगा। तो मैं आपको अभी नहीं बता सकती थी कि इसमें क्या था, लेकिन फिर मैं जब घर आई तो मैं अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाई, और घर आते ही मैंने सबसे पहले फ़ातिमा का गिफ्ट अनपैक किया और उसमें निकला मेरा फेवरेट परफ्यूम, जो कि था रोज़ की फ्रेगरेंस का, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और बेनज़ीर ने तो पूरी तरह हमला बोल दिया था चॉकलेट्स पे, उसने मुझे शूट भी नहीं करने दिया। तो ये था मेरा आज का आउटिंग का व्लॉग। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।